हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू MRK स्टडी। जैसा कि हम एडजेक्टिव चैप्टर का स्टडी कर रहे हैं और उसमें 10 रूल्स हम पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन और काइंड्स हम पहले ही पढ़ चुके थे। आएगा अब हम 11th नंबर रूल पर चलते हैं। ये रहा 11th नंबर रूल। ये फर्दर एंड फार्दर, दिस इज फर्दर, this is further. Further is used for statement. Farther is for distance. ओके जब हम किसी भी स्थान की बात करते हैं उसमें दूरी के लिए तो फिर हम फार्दर लगाएंगे। जब हम कोई भी बात आगे बढ़ाते हैं, स्टेटमेंट को अगर हम आगे को बढ़ाते हैं तो हम फर्दर लगाएंगे। ओके, तो फॉर स्टेटमेंट फर्दर और फार्दर का प्रयोग फॉर डिस्टेंस। एग्जांपल में देखिएगा आप, द प्रिंसिपल फार्दर सेड that they were making noise। ये लग गया। द प्रिंसिपल फार्दर सेड दैट दे वर मेकिंग ए नॉइज। इसमें क्या ये रॉन्ग हो गया। क्या रॉन्ग है? ये जो फार्दर लगा है वो है डिस्टेंस के लिए होता है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस की कोई बात नहीं है। यहाँ प्रिंसिपल है, वो स्टेटमेंट कर रहा है यानी कि बात कह रहा है, तो यहाँ पर फार्दर नहीं आना चाहिए और ये आना चाहिए द प्रिंसिपल। फार्दर की जगह पर हम लगा देंगे फर्दर और ये हो जाएगा राइट। फर्दर सेड, बाकी का वैसे ही रहेगा सेम। ओके, ये रहा आपका राइट। ये रहा सेकंड एग्जांपल को देखिए आप। सेकंड में ये है टूंडला। टूंडला हमारे इलाके में है, फिरोजाबाद के पास है। टूंडला इज फर्दर देन टूंडला इज फर्दर देन फिरोजाबाद। फ्रॉम आगरा। ओके, अब देखिएगा टूंडला इज फर्दर देन फिरोजाबाद फ्रॉम आगरा। इसमें क्या है, ये दूरी है। टूंडला, फिरोजाबाद और आगरा यानी कि स्थानों की बात हो रही है, तो यहाँ हम फार्दर लगाएंगे। ओके, ये रहा फार्दर, ये रॉन्ग हो गया। ये रहा रूल। यहाँ फर्दर दूरी के लिए आया है लेकिन वो गलत है, यहाँ फार्दर का प्रयोग होना चाहिए। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर रूल पर। 12 नंबर रूल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका 12 नंबर रूल। दिस, दैट, these, those for plural noun। this, that for singular noun। okay, this, that are used for singular noun। these, those are used for plural noun। दिस दैट का प्रयोग एक वचन यानी कि सिंगुलर नाउन के लिए, दिस दोज का प्रयोग प्लूरल नाउन के लिए करते हैं। अगर रॉन्ग है तो आप देख लीजिएगा, राइट है तो देख लीजिएगा। ओके, देखिएगा एग्जांपल बताता हूँ। दिस बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज
ये रॉन्ग हो गया। ये दिस सिंगुलर है, यहाँ प्लूरल है, ये भी प्लूरल वर्ब है, तो हमको दिस नहीं लगाना, दीज बॉयज करना होगा। ओके, अब ये राइट हो गया। आपको देख लेना है कि सिंगुलर नाउन है प्लूरल, चेक सिंगुलर और प्लूरल नाउन, देन अप्लाई दीज दोज। ओके, नेक्स्ट देखिएगा आप, दोज गर्ल इज डांसिंग वेल, डांसिंग वेल, यह भी रॉन्ग हो गया। आप देखिएगा दोज गर्ल यानी सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, तो इसका मतलब यही चेंज करना है, तो हो गया दैट गर्ल। ये रहा दोस्तों आपका दिस और दैट यानी दीज दोज, इनको कहाँ लगाना है वो मैंने बता दिया। अब आइएगा आप 12 यानी 13 नंबर रूल पर। समझ में आ रहा होगा। और जैसा कि कमेंट में एक स्टूडेंट्स ने कहा था कि इंग्लिश में आप लिखिएगा, इंग्लिश में, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इंग्लिश, वैसे स्टूडेंट्स हम इंडियन हैं, इंडिया में ज़्यादातर लोग हिंदी में समझना पसंद करते हैं, इसलिए हिंदी में ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर भी कोशिश करता हूं कि इंग्लिश टू इंग्लिश भी बताने की कोशिश करूंगा। ओके, ये रहा आपका 13 नंबर। 13 नंबर देखेगा, 13 में आपका एक रहा मैनी, एक रहा मच। ये मैनी है, ये मच है, तो मैनी में देखें आप मैनी, और ये रहा मच। जो मैनी है, मैनी का प्रयोग फॉर प्लूरल, फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। हमें मैनी का प्रयोग फॉर प्लूरल नाउन यानी काउंटेबल, गिने जाने वाला, जिसको हम काउंट कर सकें उसके लिए लगाएंगे। ओके, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं। मच का प्रयोग फॉर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। मैनी इज यूज्ड फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन। मैनी का प्रयोग प्लूरल के लिए किया जाएगा जो भी गिने जाने वाले हैं। मच इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन, और मच का प्रयोग है वो है न गिनी जाने वाली, जिनको हम गिन नहीं सकते, यानी लिक्विड है, मेटल है, या और कोई चीज़ है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो आप मच का प्रयोग करेंगे। ओके, एग्जाम्पल इसमें भी देख लीजिएगा आप। हाउ मैनी मिल्क इज सोल्ड, सोल्ड हियर। ओके, यहाँ देखिए हाउ मैनी मिल्क, तो हाउ मैनी मिल्क यहाँ गलत हो गया, ये अनकाउंटेबल है। जब अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर हमको मैनी नहीं मच लगाना होगा। हियर इज यूज्ड मच बिकॉज दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। ये जो नाउन है वह अनकाउंटेबल है, जिसको गिन नहीं सकते हैं, इसलिए हम यहाँ मच लगाएंगे। ये रहा हाउ मैनी की जगह हाउ मच मिल्क। ओके, रेस्ट इज सेम। तो ये रहा आपका रॉन्ग और ये रहा आपका राइट। इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, अरे सॉरी, ये हो गया। ओके, अब आइएगा सेकंड एग्जांपल। हाउ मच बॉयज आर कमिंग टुडे। इसमें देखिएगा ये रॉन्ग हो गया, दीज आर काउंटेबल, सो मच इज रॉन्ग। हियर इज यूज्ड मनी, दिस इज करेक्ट नाउ। ओके, समझ में आ गया। इंग्लिश में भी बता दिया, हिंदी में बता दिया। यानी कि मैनी इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन, मैनी का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए करेंगे। मच इज यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन, मच का प्रयोग जो हम करेंगे वो काउंटेबल के लिए करेंगे। चलिएगा, ये रूल भी क्लियर हो गया आपका, सीखते जाइएगा, आज इसको हम क्लियर कर ही दे रहे हैं। रूल नंबर
आई थिंक 14 नंबर। अब 14 नंबर में आप समझिएगा, देन दैट ऑफ, देन दोज ऑफ, ओके, देन दैट ऑफ एंड देन दोज ऑफ फॉर सिंगुलर। इसका प्रयोग सिंगुलर के लिए करेंगे, फॉर प्लूरल नाउन। देन दैट दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे हम प्लूरल नाउन के लिए, और देन दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे सिंगुलर नाउन के लिए। जब हम किसी की कंपेयर करेंगे, बी कंपेयर टू थिंग्स, ओके, देन यू आर टू यूज देन दैट ऑफ और देन दोज ऑफ। जब हम दो चीज़ों की, दो वस्तुओं की, दो व्यक्तियों की तुलना करेंगे, तब हम देन दैट ऑफ लगाएंगे, देन दोज ऑफ लगाएंगे। ये प्लूरल के लिए लगाएंगे, ये सिंगुलर के लिए लगाएंगे। चलिएगा, आइएगा एग्जाम्पल से समझते हैं। द वाटर ऑफ फिरोजाबाद इज बेटर देन आगरा। ये रॉन्ग है। आप ये देख लीजिएगा, द वाटर ऑफ फिरोजाबाद का पानी हो गया, इज बेटर देन आगरा। अब यहाँ रॉन्ग क्या है? आखिर यहाँ जो देन लगा है वो रॉन्ग है, देन का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी आगरा से तुलना हो गई। यहाँ पर हियर इज कंपेयर टू आगरा टू वाटर, यानी वाटर की जो कंपेयरिंग है वो आगरा से हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमको आगरा के वाटर से करनी है, तो वाटर भी लगना जरूरी, यानी कि वाटर की जो कंपेयरिंग है वो देन दैट ऑफ लगने से होगी, ना कि देन लगने से। ओके, तो अब हम करेंगे इसको, ये कॉपी मारेंगे, उसके बाद यहाँ करेंगे देन दैट ऑफ आगरा। अब ये सही हो गया। देखिएगा आप, यहाँ जो देन था उसकी जगह देन दैट ऑफ आया, यहाँ एक यानी वाटर सिंगुलर था, इसलिए यहाँ देन दैट ऑफ लगा। अगर प्लूरल होता तो देन दोज ऑफ आया। प्लूरल देख लीजिएगा आप, द स्ट्रीट्स ऑफ जयपुर आर बेटर देन आगरा। ये रहा रॉन्ग। यहाँ क्या है? ये है प्लूरल, दिस नाउन इज प्लूरल, सो देन इज इनकरेक्ट एंड देन दैट ऑफ आल्सो इनकरेक्ट। तो देन दोज ऑफ लगेगा यहाँ पर, देन दोज ऑफ, यहाँ देन दोज ऑफ का प्रयोग होना है, और ये रहा राइट। ओके, ये मैंने आपको बता दिया, यानी कि किसी भी स्थान की, फ्रॉम एनी प्लेस एनी थिंग, दैट थिंग इज प्लूरल, दैट मीन्स देयर इज यूज देन दोज ऑफ। जहाँ ज़्यादा वस्तुओं की तुलना हो रही है तो देन दोज ऑफ, जहाँ एक वस्तु की तुलना हो रही है तो वहाँ देन दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे। ये भी बात क्लियर हो गई आपकी। ओके, अब हम 15 नंबर रूल पर चलते हैं। देखिएगा 15 नंबर रूल, ये रहा आपका द प्लस एच डी सुपरलेटिव डिग्री होती है, एंड प्लस एच डी, ये रहा द प्लस एच डी प्लस एंड प्लस द प्लस एच डी, ये रहा। ये वाला रॉन्ग होता है, ये वाला राइट होता है। यानी कि व्हेन वी फाइंड विद कनेक्टर एंड, ओके, डबल सी डबल एच डी, तो देन पुट आर्टिकल ओनली बिफोर वन एच डी,
यानी कि आपको आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ एक एसडी के पहले, एक सुपरलेटिव डिग्री से पहले करना है, दोनों से पहले नहीं। ओके। रानी इज द टॉलेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट गर्ल, ये रहा रॉन्ग। इसमें लिखा है रानी इज द टॉलेस्ट एंड ब्रेवेस्ट गर्ल, तो दोनों से पहले यानी कि हियर द आर यूज्ड 2 टाइम्स, हियर एंड हियर 2 टाइम्स, बट वी नीड ओनली 1 टाइम, तो दिस इज रॉन्ग। तो ये वाला कॉपी मार लेंगे, एंड ब्रेवेस्ट गर्ल, दैट इज राइट। यानी कि हमको क्या करना है, यहाँ एस डी सुपरलेटिव ये, एस डी ये, दोनों से पहले आर्टिकल द है, तो यहाँ पर दोनों के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, पहले वाले से पहले द लगाएंगे और सेकंड वाला रिमूव कर देंगे। आ गया समझ में? चलिएगा, आइएगा, बढ़िएगा। अब हम रूल नंबर 15 पर चलते हैं। रूल नंबर 15, डबल पीडी, डबल पीडी, डबल पीडी का मतलब डबल पॉजिटिव डिग्री, ओके, विद कनेक्टर प्लस एंड प्लस पीडी, तो ये राइट है। जब डबल पीडी हो, पीडी एंड पीडी ये आए तो फिर ये राइट होगा। ओके, अगर उसने पीडी प्लस एंड प्लस सीडी कर दिया तो भी रॉन्ग हो गया। अगर उसने क्या किया कि इधर सीडी कर दिया एंड इधर पीडी कर दिया तो भी रॉन्ग हो गया। यानी कि अब मैं बताता हूँ, बोथ डिग्रीज विल बी सेम, पीडी तो देन पीडी, सीडी देन सीडी एंड एसडी देन एसडी। ये ध्यान रखना है, अगर किसी कनेक्टर से अगर 2 पीडी 2 सीडी और 2 एसडी जुड़ी हैं तो सही है, अगर उनमें चेंजिंग होता है तो वो रॉन्ग हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिएगा आप, माला इज फैटर एंड टॉल, माला इज फैटर एंड टॉल, ओके, इन द क्लास, ये रॉन्ग हो गया। ये रहा सीडी, ये रहा टॉल पीडी, हियर आर डिफरेंट डिग्रीज, दिस इज फैटर, दिस इज टॉल, दिस इज सीडी, दिस इज पीडी, तो सीडी और ये पीडी, दैट इज रॉन्ग। हमको क्या करना है, इसको भी पीडी बनाना होगा एंड टॉल। अब आप सोच रहे होंगे इसको हम सीडी कर दें, तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज दिस सेंटेंस इज नॉट इन सीडी, बिकॉज हियर इज नॉट यूज देन, यहाँ देन का प्रयोग नहीं है, इसलिए यहाँ कंपेयरिंग नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम फैटर नहीं कर सकते दोनों को, ओनली हम फैट एंड टॉल ही कर सकते हैं। ओके, अब ये समझ में आ गए आपके, ये 15 नंबर रूल्स था। अब आपका एडजेक्टिव चैप्टर यहाँ ओवर होता है। और भी अगर रूल्स होंगे तो जब हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें अगर कोई भी रूल और आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके।